हेलो दोस्तों, आप सभी को रिपब्लिक डे की ढेर सारी शुभकामनाएं। और आप लोग कैसे हैं? और मैं बैठी हुई हूँ छत पे धूप लेने के लिए। और आज मैं बनाई थी सब्जी चावल, गोभी आलू का सब्जी और चावल। आज मेरी भी लड़की स्कूल गई हुई थी, जाती तो पर डे है लेकिन आज स्कूल गई थी। आज उसे मिला था 4 लड्डू, लेकिन कह रही थी कि आज जो मम्मी प्रोग्राम हुआ वो अच्छा, मतलब उसको अच्छा नहीं लगा। कह रही थी कि डांस उतना अच्छा नहीं हुआ, लेकिन हर साल टिकरी मिलता है। नहीं, अगले साल भी लड्डू मिला था, लेकिन उसको लगता है कि हर साल एक साल जला हुआ टिकरी मिल गया था। तो कह रही थी कि इस बार लड्डू मिला है। 4 लड्डू लाई, 3 लड्डू खा गई। थोड़ा सा मुझे दी थी, अपने भाई को दे रही थी तो उसके सर में दर्द करा, लेटा हुआ है छत पे। तो वो करा कि हम लड्डू नहीं खाएंगे, तो नहीं खाया। सारा लड्डू खा गई है नीचे। अब करे के जा रहे हैं सोने के लिए। तो 1-1.5 घंटे आराम से सोएगी, उसके बाद अपना जगेगी, जो काम होगा वो अपना काम करेगी या खेलेगी। और कल संडे था, तो कल पेरेंट्स मीटिंग था स्कूल में। तो कल पेरेंट्स मीटिंग था, तो कल गए हुए थे कॉपी देखने के लिए। उसकी कॉपी तो ऐसे स्कूल के हिसाब से नहीं दिखाया गया, इसको मैं पहले से ही अलाउ था कि कॉपी नहीं दिखाया जाएगा। तो कॉपी तो दिखाया नहीं गया। कितना रिक्वेस्ट की मेरी लड़की की कॉपी दिखा दीजिए कि हम क्या लिखे हुए हैं। कह रही थी कि हम पूरा अच्छे से लिखे हुए हैं मम्मी, लेकिन कॉपी दिखाया जाता तो समझ में आता कि कहाँ गलत हम किए हैं। लेकिन कॉपी नहीं दिखाया गया स्कूल में, कितना रिक्वेस्ट करने के बाद। और मुझे बाद में रात में पता चला कि कुछ ऐसे बच्चे हैं कि कुछ ऐसे बच्चों को दिखाया गया है कॉपी। हवा चल रही है तेज़, तो डाले हुए हैं कि मुँह पे धूप ना लगे इसलिए। तो कल कॉपी दिखाया गया था कुछ बच्चों को, लेकिन हम यही कहना चाहेंगे उस स्कूल के टीचर से कि देखिए आप लोग, अभी तो मेरी लड़की छोटे क्लास में 6 में है, कम से कम 7 तक के अदर बच्चों को कॉपी देखना अलाउ होना चाहिए कि बच्चे लिखते क्या है, क्योंकि वो अभी छोटे हैं, उनको समझ नहीं है। लेकिन अगर पेरेंट्स कॉपी देखते हैं तो समझ में आता है कि बच्चे ने मेरे क्या लिखा है, या बच्चा देख पाता है कि क्या लिखा। वो जब देख के आई तो 56% शायद आया हुआ है कि 59% ऐसे कुछ आया हुआ है। लेकिन नंबर बच्चों का, बच्चे खुद क्लास में कह रहे थे कि नंबर काट दिया जा रहा है, और जो कि रेगुलर क्लास नहीं बच्चे करते उनको नंबर दिया जाता है। इसके वजह से क्या होता है कि बच्चे के मन में गलत चीज़ें बैठ जाती है। एक तो आजकल के बच्चे ही होते इतने तेज हैं, और वो हम लोग से या टीचर लोग से वो क्या सीखते हैं। अगर दूसरे बच्चों को कॉपी दिखाई गई तो दूसरे बच्चे के मन में क्या बैठेगा? यही बैठेगा कि सर ने उनको ज़्यादा मान रहे हैं, या सर अपनी तरफ से उनको नंबर दे रहे हैं। कितने ऐसे बच्चे हैं उस स्कूल में कि पर डे नहीं आने के बाद भी 95%, 94% आए हैं और पढ़ते कुछ नहीं हैं। तो इसका मतलब है दूसरे बच्चों में से नंबर काट के उनको दिया गया है। अगर बच्चे कॉपी देखते तो ये समझ में आता ना। मुझे लग रहा है कि 1 सालों के अंदर एक बार ही स्कूल में कॉपी दिखाई गई है। हम दोबारा लेकर के भी गए थे तो कॉपी नहीं दिखाई गई स्कूल में। अभी सोचिए, बड़े क्लास में नहीं अलाउ होता है, कहीं भी किसी स्कूल में नहीं अलाउ होता है कॉपी देखना, लेकिन छोटे बच्चों की कॉपी देखना अलाउ होता है। अगर पेरेंट्स चाहते हैं तो कॉपी देख सकते हैं, लेकिन कॉपी नहीं दिखाई गई। अब फीस लेने के लिए 1 रुपया टीचर लोग नहीं छोड़ेंगे। पढ़ाई का भी वही हाल है। पढ़ाई में भी कोई कितना भी पेरेंट्स जाके कहें तो पढ़ाई का भी नहीं है।
ऐसा नहीं है कि पेरेंट्स नहीं जानते, जब फीस देते हैं तो पेरेंट्स समझते हैं। लेकिन अगर दूसरे साल हम अगर अपने बच्चों को निकालते हैं तो पेरेंट्स परेशान होते हैं। उतना फीस कहाँ से लाएंगे कि दूसरे स्कूल में एडमिशन कराने में 10-15 हज़ार 20 हज़ार भी लग जा रहा है दूसरे स्कूल। उसके बाद उसका ड्रेस पूरा तैयार कीजिए। बुक तो मान लीजिए परमानेंट हर साल खरीदना रहता है, बुक और कॉपी। ड्रेस तैयार कीजिए, फ़ीस अलग से भरिए। हर पेरेंट्स के पास इतना नहीं होता कि हर साल स्कूल चेंज करवा पाए, लेकिन मैं इस बार कोशिश पूरी करूँगी कि अपनी लड़की का स्कूल वहाँ से चेंज करवा दूँ। मैं ऐसे स्कूल का नाम नहीं लूँगी, लेकिन कितने पेरेंट्स हैं उस स्कूल में डाल करके बच्चों को परेशान हो चुके हैं। टीचर अगर रखना ही है तो कम रखें, लेकिन बढ़िया टीचर रखें। मुझे लगता है कि अगर मैं ट्यूशन आज के डेट में अगर लड़की को न पढ़ाती, वो उतना भी नहीं पढ़ पाती या उतना भी जान नहीं पाती। टीचर के दम पे ही वो आज ठीक ठाक है। तो स्कूल में फीस देने से क्या फ़ायदा कि स्कूल में कोई टीचर गाइड नहीं करते बच्चों को कि हाँ बच्चों को कॉपी टाइम पे रखा है या नहीं है, होमवर्क बच्चे ने किया है कि नहीं किया है, या पेपर होने के टाइम भेजते हैं मोबाइल पे मैसेज कि ये तैयार कीजिएगा। तो ऐसे थोड़ी पढ़ाई होता है। एक तो मान लीजिए मिडिल क्लास फैमिली किसी की भी हो तो आज के डेट में अगर जिसके पास 2 या 3 बच्चे हैं वो इतना सक्षम नहीं है कि अच्छे स्कूल में पढ़ा पाए। चलिए खैर, कल नहीं दिखाया गया तो ऐसे मान लीजिए जितना आना था परसेंटेज वो उतना लाई है। इस बार कितना भी मेहनत करेगी तो 94% तो मुश्किल ही है उसका आना, या 80%। स्कूल का फीस जमा करने जाइए तो उसमें 1 रुपया छोड़ते नहीं हैं। 1 रुपया कोई दिक्कत परेशानी आ जाए तो कोई छोड़ता नहीं है। तो मान लीजिए अगर पेरेंट्स देता है तो पेरेंट्स ये भी रखता है कि मेरे बच्चों को कैसे आप पढ़ाते हैं, कैसे आप गाइड करते हैं, क्या चीज़ बच्चों की टाइम पे पूरी होती है या नहीं। अगर कल कॉपी देख ली होती तो कल मेरी बच्ची ये नहीं कहती घर पे कि हाँ कॉपी नहीं दिखाई गई, वो भी किसी से कहती कि हाँ कॉपी दिखाई गई, मेरी ये गलती थी, हम ये छोड़ के आए हैं या हम गलत करके आए हैं। लेकिन वो कह रही थी कि हम गलत नहीं किए हैं। तो मान लीजिए बच्चे की गलती है, अगर बच्ची गलत भी लिखी होगी, वो अगर कह रही कि हम सही लिखे तो उसको मानना पड़ रहा है कि सही लिखी है, कि थोड़ी सी टीचर की लापरवाही की वजह से। खैर छोड़िए अब इन बातों को। और आज मेरे यहाँ कुछ नया ख़रीद के आने वाला है जो आप लोग को अगले ब्लॉग में देखने के लिए मिलेगा।
तो आप लोग उस वीडियो को ज़रूर देखिएगा और मुझे ढेर सारा सपोर्ट और प्यार दीजिएगा और अच्छे अच्छे कमेंट कीजिएगा। लाइक ज़रूर कीजिएगा, लाइक का पैसा नहीं लगता। और रिपब्लिक डे की ढेर सारी आप सभी को शुभकामनाएँ। अभी मेरी यति है नहीं, नीचे है, नहीं तो आप लोग को वो भी रिपब्लिक डे की ढेर सारी शुभकामनाएँ देती, लेकिन वो अभी आई थी थोड़ी देर पहले, जब हम चालू नहीं किए थे कैमरा तब आई थी, लेकिन चली गई नीचे। तो आप सबको ढेर सारी शुभकामनाएँ। आप अपने घर में अच्छे रहें और खुश रहें और लाइक कमेंट ज़रूर कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। आप सभी को नमस्ते, प्रणाम।